मैं हूं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं देश दृष्टि। आज हम एक ऐसे खुलासे पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारतीय राजनीति बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी भूचाल ला दिया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री का नाम दुनिया के सबसे विवादित सेक्स स्कैंडल से जुड़े जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में आया है? आखिर 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुए उन 35 लाख पेजों के दस्तावेजों में ऐसा क्या मिला जिसने विपक्ष को इसे नेशनल शेम कहने पर मजबूर कर दिया? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आ चुका है और मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। ये पूरी कंट्रोवर्सी जनवरी 30, 2026 को शुरू हुई जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन पेजेस के नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इन्हीं नए डॉक्यूमेंट्स में जुलाई 9, 2017 का एक ईमेल मिला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इट वर्क। ये ईमेल पीएम मोदी के इजराइल विजिट के टाइम भेजा गया था। इस ईमेल में एप्स्टीन ने क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उनके एडवाइस फॉलो करी और इजराइल ट्रिप का मोटिव अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्प्रेस करना था। ये भी जरूरी है कि जून 25, 26, 2017 में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में पहली मीटिंग की थी और उसके कुछ दिन बाद इजराइल विजिट हुआ। पीएम मोदी का नाम पहले भी एप्स्टीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। नवंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी रिलीजेस डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मई 2019 के मैसेज में एप्स्टीन ने ट्रंप की पुराने एडवाइजर स्टीव बैनन पीएम मोदी से मिलवाने की कोशिश की थी। 23 मई 2019 को जब पीएम मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, एक मैसेज वेरोन की तरफ से एप्स्टीन को भेजा गया था जिसमें कहा था कि वो इंडिया के लिए पीएम मोदी पर एक 1 आवर शो की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिकन हिंदू लोग भी साथ लाए जाएंगे। इसका एप्स्टीन ने रिप्लाई किया कि मोदी का फोकस चाइना को रोकने का है। उसके बाद एप्स्टीन की तरफ से यह भी बताया गया था कि वो स्टीव बैनन के लिए पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग सेट कर सकते हैं। कुछ घंटों बाद एप्स्टीन की ओर से एक ऑनर मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी मीटिंग के लिए ऑन बोर्ड आ गए हैं। इसका क्लियर नहीं था कि मीटिंग कभी हुई या नहीं, लेकिन यह दिखाता है कि एप्स्टीन बैनन और पीएम मोदी के बीच एक हाई लेवल मीट अरेंज करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मार्च 2017 के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि एप्स्टीन पीएम मोदी के डिप्लोमेटिक स्केड्यूल को लेकर कई लोगों से बात कर रहा था और इन लोगों में से एक अनिल अंबानी भी था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2017 में अनिल अंबानी से लिंक एक ईमेल अकाउंट से एप्स्टीन के साथ बातचीत हुई थी। इसे ईमेल में टाइटल का एक आर्टिकल शेयर किया गया था। मैसेज में लिखा था, डियर जेफरी इन्फो बी आर अनिल। एप्स्टीन ने इसके जवाब में लिखा, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल, यानी इंडिया इजराइल से जुड़ी बात ईमेल पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और ये बातें जुलाई 2017 में पीएम मोदी की इजराइल विजिट से कुछ हफ्ते पहले हुई थी। लेकिन जेफिन एप्स्टीन का एक और इम्पोर्टेंट कनेक्शन था जो था हरदीप सिंह पुरी। नवंबर 2025 में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे उसमें सामने आया था कि जून 2014 से जनवरी 2017 तक हरदीप सिंह पुरी की एप्स्टीन से कम 5 बार मिलने की अपॉइंटमेंट्स थी। 30 जनवरी 2026 को जो नई फाइल्स रिलीज हुई उससे कांग्रेस ने इसे नेशनल शेम बोला और पूछा कि पीएम मोदी ने एप्स्टीन से क्या एडवाइस ली और आईटी वर्कड का क्या मतलब था। मोदी सरकार इन सभी क्लेम्स को तुरंत रिजेक्ट किया। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये नहीं दिखाते कि पीएम मोदी या बाकी लोगों का एप्स्टीन के क्राइम से कोई लिंक था, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि एप्स्टीन 2017 से 2019 के बीच इंडिया इजराइल यूएस डिप्लोमेसी के बीच अपने आप को एक फैसिलिटेटर की रूप में प्रोजेक्ट करता था और पीएम मोदी की डिसीजंस को अपने नेटवर्क के थ्रू इन्फ्लुएंस करने का क्लेम करता था। तो इस पूरी सिचुएशन पर आपके क्या थॉट्स है, कमेंट जरूर करना। यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि इन दस्तावेजों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह दिखाए कि पीएम मोदी या अन्य भारतीय लोगों का एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना था। लेकिन ये फाइल्स यह जरूर साबित करती हैं कि 2017 से 2019 के बीच एप्स्टीन भारत, इजराइल और अमेरिका की कूटनीति में खुद को एक बिचौलिए के रूप में पेश कर रहा था और दावा कर रहा था कि वह पीएम मोदी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या एक अपराधी सच में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक अपनी पहुंच बना चुका था या यह सिर्फ एप्स्टीन की अपनी बड़ाई थी? इस पूरी स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते देश दृष्टि। नमस्कार।